और बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, क्योंकि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना के बाद एक्टर रणवीर सिंह को व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए धमकी और करोड़ों रुपए की मांग का मैसेज मिला है। जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस ने उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी और धमकी देने वाले खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया। इससे पहले आपको बताएं कि रोहित शेट्टी के घर के बाहर भी गोलीबारी हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी गैंग से जुड़े लोगों ने ली थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसका दावा भी किया था। वहीं इंदौर के एक बड़े अस्पताल के मालिक के बेटे को फोन पर कुख्यात गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से 5 करोड़ रुपए फिरौती देने की धमकी भी दी गई है। तो धमकी की शिकायत व्यापारी ने स्थानीय पुलिस थाने में दी है, जिसके बाद व्यापारी परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और इसीलिए हम लगातार पूछ रहे हैं कि क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गई है, क्योंकि इससे संबंधित एक ऑडियो भी सामने आया है। रणवीर सिंह को उस ऑडियो में क्या कुछ धमकी दी गई है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैटर्न जो निकलकर सामने आता वो ये कि सेलेब्स जो हों या फिर जो कारोबारी हैं वो इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। आपको याद हो कि कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर भी जो गोली चली थी उसकी भी जिम्मेदारी या उसके भी तार जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते हुए नजर आए थे। तो देखिए जरा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऐसा लगता है एक बार फिर से सक्रिय है। बॉलीवुड से लेकर व्यापारियों तक कैसे अब ये उनकी धमक साफ तौर से नजर आ रही है। और पिछले कुछ वक्त में अगर देखा जाए तो बॉलीवुड के कई अभिनेताओं, कई डायरेक्टर्स को ऐसी ही धमकी लगातार दी जा रही है। और अब फिल्म एक्टर रणवीर सिंह को भी ऐसी ही धमकी भरा वॉइस नोट मिला। इसके पहले हमने देखा कभी सलमान खान हो या फिर अन्य कई ऐसे जो तमाम अभिनेता हैं उनको भी ऐसे ही टारगेट किया गया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ऐसा लगता है कि अब ये गैंग से लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है। अभी तक तो बॉलीवुड निशाने पर था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में आर्थिक राजधानी इंदौर में भी एक व्यापारी को अगर इस तरह से टारगेट किया गया तो उसको लेकर लगातार अब सवाल जरूर खड़े होते हुए नजर आते हैं। इस पर प्रतिक्रियाएं क्या है, पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, वो भी सुनाएंगे। ठीक है, और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में, ठीक, और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुन मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सब की डिटेल है हमारे पास, इनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं। तो ये वो ऑडियो वॉइस नोट जो है इस वक्त वायरल हो रहा है और ये इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया डेली नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो के ही बिना पर पुलिस जो है वो छानबीन और जांच करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल में है, लेकिन उसका कामकाज जो उसका साथी वो संभालते हुए नजर आ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, ये ऑडियो निकलकर सामने है जिसमें साफ तौर से धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे नीचे जितने लोग हैं सबको साफ कर दिया जाएगा, और ऐसे में सवाल ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर इन तमाम जो वाकया पिछले कुछ दिनों में बीते हैं अगर उनको देखा जाए तो साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो मुंबई में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक तरह से कहा जाए तो अपने कैप्चर में लेना चाहता है। यही कारण है कि पहले कपिल शर्मा को के कैफ़े पे गोलियां चलवाई गई, उसके बाद रोहित शेट्टी के का जो पूरा मामला हुआ वो सबने देखा, और अब रणवीर सिंह के को लेकर जो वॉइस नोट सामने आया है उसको भी वो भी सबके सामने है। इस वॉइस नोट में जो कहा गया है उसमें हैरी बॉक्सर खुद को बताया है उस शख्स ने, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट का एक एक्टिव गैंगस्टर है। उसने साफ तौर पे ये कहा है रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी को धमकी दी है, जिसमें साफ तौर पर ये बात बोली गई है कि रणवीर सिंह तूने तुझे जो सलाह देने का जो तेरा की आदत है, तुमने सलाह दी रोहित शेट्टी को कि वो पुलिस कंप्लेंट कर दे और तमाम चीज़ों को करे, उसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा उसने ये भी बात, उस ऑडियो नोट में ये भी बात कही गई है कि तेरे नीचे जो मैनेजर, जितने भी मैनेजर काम करते हैं, उन मैनेजर्स के तमाम एक्टिविटी, तमाम आने जाने का समय, रूट
परिवार वालों का पूरा पता और इसके घर का एड्रेस सब उसके पास है, उनको नुकसान पहुंचा के तुझे सबक सिखाया जाएगा। इसके अलावा एक खास बात और है इस ऑडियो नोट में, हालांकि इंडिया डेली इस ऑडियो नोट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो नोट को अगर सच माना जाए तो इस ऑडियो नोट में हैरी बॉक्सर नाम से एक शख्स ये भी कहता हुआ सुनाई दिया है कि रणवीर सिंह जो बात कही थी, जो बातें कही गई थी, उससे वो मुकर गया है, वापस अपनी बातों पे आ जाओ। रजनीश, ये बताइए जरा, जो हैरी बॉक्सर जिसके बारे में कहा जा रहा है, दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि जो आवाज है वो हैरी बॉक्सर की है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है, लेकिन जब जांच हुई तो उसमें यह भी पता चला कि वीपीएन डाइवर्ट करते हुए ये पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। तो ये वाकई में ये जो पूरा मसला धमकी का वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही कनेक्टेड नजर आता है या फिर किसी और तरह की साजिश देखी जा रही है? देखिए नैना, इसमें दो बातें समझनी होगी। पहली बात, क्या ये वीपीएन नेटवर्क को जो बदलकर ये वॉइस नोट भेजा गया, या फिर इससे पहले जो माफ कीजिएगा जो रणवीर सिंह के जो मैनेजर को वॉइस नोट भेजा गया था वो भी हैरी बॉक्सर की तरफ से भेजा गया था, ऐसा कहा गया था। अभी इन दोनों वॉइस नोट की जो आवाज है उसे एक्चुअल आवाज से, जो एक्चुअल हैरी बॉक्सर की आवाज है, उससे मैच किया जाएगा। उसके बाद ये तस्दीक की जाएगी कि ये दोनों जो वॉइस नोट लॉरेंस पहले भेजे बिश्नोई गए थे अगर और कुछ जो भी करता है तो वो एक तरह से पोस्ट करता है या बताता है उस बात को, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पोस्ट सामने नहीं आ रहा है। तो क्या माना जाए कि वाकई लॉरेंस बिश्नोई इसके पीछे है या फिर कोई और भी एक्टिव यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है? लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई ऐसा और तो नहीं है जो धमकी दे रहा है? देखिए, और कोई नहीं है, जहां तक हमारी जानकारी है और कोई नहीं है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के गैंगस्टर एक्टिव हैं। आपको याद होगा कि रोहित शेट्टी पे किस तरीके से उसके घर पे गोलियां चलाई गई थी। उसके बाद अब रणवीर सिंह की बात की जा रही है और उसमें वॉइस नोट जारी किया गया है। पहले एक वॉइस नोट ऑलरेडी भेजा जा चुका है रणवीर सिंह के मैनेजर को, जिसके आधार पर एफआईआर करवाई गई थी, और अब एक और वॉइस नोट उसी वॉइस नोट के हवाले पे भेजा गया है कि आपने जो कंप्लेंट की है या रोहित शेट्टी को जो आपने कहा है कंप्लेंट करने को, उसने कंप्लेंट की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब जांच होगी तो क्या ये दोनों वॉइस नोट वाकई में हैरी बॉक्सर के ही हैं या फिर इनसे छेड़छाड़ कर हैरी बॉक्सर का नाम यूज करके ये जो धमकियां दी जा रही है। बिल्कुल रजनीश, जांच के बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।